हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में हम PHP सिलेक्ट क्वेरी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम सिलेक्ट क्वेरी की मदद से डाटाबेस टेबल से डाटा को फेच कर सकते हैं। तो ये है हमारा डाटाबेस टेबल। आप इसके कॉलम्स देख सकते हैं, आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस और ज्वाइनिंग डेट। और ये सारा डाटा है जो कि हम इस ट्यूटोरियल में फेच करेंगे PHP सिलेक्ट क्वेरी की मदद से। फ्रेंड्स, मैं इस ट्यूटोरियल को कुछ वीडियोस में डिवाइड करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सारी की सारी सिलेक्ट क्वेरी एक ही ट्यूटोरियल में पढ़ाऊं, जिससे कि आपको ये समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो मैं इस ट्यूटोरियल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। मींस मैं सिलेक्ट क्वेरी के ट्यूटोरियल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपको खाली बताऊंगा कि कैसे आप सिलेक्ट क्वेरी की मदद से डाटा को फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करेंगे इस डॉक्यूमेंट में, जो कि है connection.php। तो मैं इसको सबसे पहले इसको टॉप पे इंक्लूड कर देता हूँ। मैं PHP टैग्स लिखता हूँ। इस कनेक्शन फाइल में हमने डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया है, क्योंकि सबसे पहले डाटा को फेच करने के लिए या मींस कोई भी क्वेरी चलाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आपका डाटाबेस कनेक्शन बना होना चाहिए। तो मैं इस कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करता हूँ टॉप पे, इंक्लूड connection.php। तो ये फाइल मैंने इंक्लूड कर दी, और ये जिसमें मैंने इंक्लूड की है उस फाइल का नाम है select.php। मींस हमने connection.php फाइल को select.php फाइल में इंक्लूड किया है, जिसमें कि हम अपना PHP कोड लिखेंगे और डाटा को फेच करेंगे। रीलोड। तो आप देखेंगे सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। तो अब मैं बॉडी टैग के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले PHP टैग्स लिखूंगा, क्योंकि हम PHP कोड यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे MySQL क्वेरी, जो कि MySQL का फंक्शन होता है क्वेरी को रन करने के लिए। ये इनबिल्ट फंक्शन है PHP का। उसके बाद डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर हम सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार। हमने स्टार इसलिए यूज किया क्योंकि अगर आप सभी के सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट, अगर आप सभी के सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार यूज करेंगे, जिसको कि आप एस्टेरिक साइन भी बोलते हैं। आप इसमें स्पेसिफिक कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप स्पेसिफिक कॉलम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मींस अगर आप सारे कॉलम्स नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप स्पेसिफिक कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, तो इसलिए मैं एस्टेरिक साइन यूज करता हूँ। सिलेक्ट स्टार, उसके बाद आएगा फ्रॉम, उसके बाद लास्ट में आएगा टेबल नेम, और टेबल का नाम है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। तो मैं टेबल नेम लिखूंगा स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड। तो ये हमने सिलेक्ट क्वेरी चलाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, कुछ भी नहीं अपेयर होगा, डिस्प्ले नहीं होगा स्क्रीन पे, क्योंकि हमने अभी कोई भी डाटा प्रिंट नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस जो MySQL क्वेरी है इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं। क्वेरी आप कोई भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। क्वेरी इक्वल टू MySQL क्वेरी। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे स्टोर कर लिया क्योंकि मेरे को अगर इसकी जरूरत दोबारा पड़ेगी तो मेरे को दोबारा इसको नहीं लिखना पड़ेगा। मैं खाली इस वेरिएबल की रेफरेंस से इसको पूरी की पूरी क्वेरी को यूज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो MySQL PHP में डाटा को राइट करने के लिए, मींस फेच करने के लिए, शो करने के लिए, सॉरी, वाइल स्टेटमेंट यूज की जाती है। तो मैं वाइल लूप यूज करूंगा, वाइल, उसकी ब्रैकेट्स और 2 कर्ली ब्रैकेट्स, और इसमें मैं लिखूंगा MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। और MySQL फेच एरे इनबिल्ट फंक्शन है PHP का, जो कि जो डाटा है, क्वेरी डाटा है, उसको एरे की फॉर्म में फेच करता है। एरे की फॉर्म में ग्रैब करता है या फेच करता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। MySQL फेच एरे, उसके बाद हमने क्वेरी का रेफरेंस दे दिया। मींस हमारे को ये क्वेरी दोबारा यहाँ पे नहीं पूरी लिखनी पड़ी, हमने खाली रेफरेंस के इस वेरिएबल के रेफरेंस से इसको यूज कर लिया। मींस जो भी डाटा इस क्वेरी से आएगा वो एरे के मींस एज एन एरे फेच होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको एक और वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो मींस जो भी डाटा आएगा MySQL फेच एरे की मदद से, जो भी एरे की फॉर्म में डाटा आएगा वो हमने स्टोर कर दिया रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। अब मैं इसको एको करवा के देखता हूँ। फ्रेंड्स, अब अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आप PHP जो डाटा आप टेबल से रिट्रीव कर रहे हैं उसको कैसे आप टेबल में एज इन टेबल में शो कर सकते हैं, कैसे आप उसको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में शो कर सकते हैं, कैसे आपको उसको सिलेक्ट लिस्ट में शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको रिजल्ट। तो आप देखेंगे
रिफ्रेश, एरे 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 मीन 6 टाइम एरेस। तो मैं यहाँ पे br टैग लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे 6 टाइम एरेस, क्योंकि यहाँ पे 6 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो भी हमने डाटा फेच किया था MySQL फेच एरे फंक्शन की मदद से, उसको एक एरे के रूप में मींस एज एन एरे हमने फेच किया था और इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया था। मींस अब इस वेरिएबल में एरे है, तो हम एरे को डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते। आपको पता है कि एरे को लिखने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती हैं, उसके बाद सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स के अंदर आप जिस फील्ड को, जिस कॉलम को फेच करना चाहते हैं, आप उसका नाम लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं नेम, रीलोड। आप देखेंगे ऋषभ, नमित, कामरान, नाथन, बॉब, रोहित। आप देखेंगे ऋषभ, नमित, कामरान, नाथन, बॉब, रोहित। मीन्स इस तरह से आप डाटा को शो कर सकते हैं। मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में भी आपको बताऊंगा कैसे आप डाटा को टेबल्स में या किसी और तरीके से शो कर सकते हैं। मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि कैसे सेलेक्ट क्वेरी डाटा रिट्रीव कर रही है। तो हमने यहाँ पे नेम लिखा, हम यहाँ पे ईमेल भी लिख सकते हैं। ईमेल करेंगे तो सभी की सभी ईमेल्स शो हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ नेम, मैं फिर यहाँ पे एको स्टेटमेंट यूज करता हूँ ईमेल को प्रिंट करने के लिए। ईमेल डॉट br टैग नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद ये जो डॉट हमने यूज किया है, आपको पता होगा ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे ऋषभ की ईमेल एड्रेस, नमित की ईमेल एड्रेस, करण की ईमेल एड्रेस, नाथन की ईमेल एड्रेस। मीन सबसे इसने पहले रो से डाटा फेच किया, उसको प्रिंट किया, फिर सेकेंड रो से डाटा फेच किया, फिर थर्ड और सो ऑन। इस तरह से इसने डाटा को फेच किया। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं br टैग हटाता हूँ, कंकैटिनेशन ऑपरेटर, डबल कोट्स यूज करता हूँ, डॉट, फिर कंकैटिनेशन, रिजल्ट। मैं ईमेल की जगह अब एड्रेस लिख देता हूँ। मीन्स मैं एड्रेस कॉलम को फेच करता हूँ। आप देखेंगे ये एड्रेस, मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं br टैग यूज करता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए। रिफ्रेश, आप देखेंगे ऋषभ इंडिया। तो यहाँ पे मैं एक चीज और कर सकता हूँ, इन डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता हूँ इज फ्रॉम, ऋषभ इज फ्रॉम इंडिया, नमित इज फ्रॉम इंडिया, कामरान इज फ्रॉम न्यू दिल्ली, नाथन इज फ्रॉम यूएस, बॉब इज फ्रॉम कनाडा, रोहित इज फ्रॉम पंजाब। तो मीन्स इस तरह से आप डाटा को फेच कर सकते हैं। तो ये हमने डाटा को फेच कर लिया डाटाबेस टेबल से। हम सिलेक्ट क्वेरी को और भी कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम स्पेसिफिक कॉलम्स यूज कर सकते हैं। मीन स्पेसिफिक कॉलम से डाटा फेच कर सकते हैं। मीन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बजाय हम स्पेसिफिक कॉलम्स को फेच कर सकते हैं। हम डाटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो मैं वो आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ाऊंगा। तो ये था कि कैसे आप डाटा को सिलेक्ट क्वेरी की मदद से डाटाबेस टेबल से फेच कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।